नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के एक बहुत ही विचित्र भाव पर, जिसको पताल का भाव कहा जाता है। जीवन में जितने भी अचानक कार्य होते हैं सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। जैसे ग्रहों में कलयुग में ग्रहों का राजा जब कलयुग का राजा राहु है, वैसी ये भावों में कलयुग का राजा है। मैं बात कर रहा हूं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जीवन में बहुत बड़े लाभ देने वाला भाव है। आप बड़े बड़े लोगों की कुंडली उठाकर देख लो, उसमें अष्टम भाव और अष्टमेश इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये बहुत मजबूत होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी है, जिसे हम अष्टमेश कहते हैं, वो कुंडली के प्रत्येक भाव में जातक को क्या फल देगा। देखिए, अष्टम भाव उम्र का भाव है। लोग मृत्यु का भाव कहते हैं ना, मैं तो इसको उम्र का भाव कहूंगा। और जो बड़े स्तर पर लाभ अष्टम भाव और अष्टमेश दे सकता है, वो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। पहले हम थोड़ी सी इस बात पर चर्चा कर ले कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी कुंडली में अष्टमेश कौन सा ग्रह है। देखिए जी, अष्टम भाव है, इसमें अंक लिखा होगा, कोई ना कोई अंक लिखा होगा। अगर 1 अंक या 8 अंक लिखा हो तो इसका मालिक हो गया मंगल। मैंने जहाँ सारणी बनाई है, 1 या 8 अंक लिखा हो तो इसका मालिक हो गया मंगल। अगर भाई 2 या 7 अंक लिखा हो तो इसका मालिक हो गया शुक्र। अगर 3 या 6 अंक लिखा हो तो इसका मालिक हो गया बुध। अगर 4 अंक लिखा हो तो चंद्रमा की एक ही राशि होती है कर्क, इसका मालिक हो गया चंद्रमा। अगर भाई 5 अंक लिखा हो, सूर्य की भी एक ही राशि होती है सिंह, तो इसका मालिक हो गया सूर्य। अगर 9 या 12 अंक लिखा हो, धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो इसका मालिक हो गया गुरु। अगर 10 या 11 अंक लिखा हो तो इसका मालिक हो गया शनि। पहले आपने ये पता लगा लेना है कि आपके 8वें घर का मालिक कौन सा ग्रह है। फिर आपने देख लेना है कि ये ग्रह कुंडली के किस भाव में विराजमान है। भाव कैसे देखते हैं? जहाँ एक पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। फिर ऐसे देख लेना है कि आपका अष्टम भाव का मालिक कौन से भाव में विराजमान है। अब हम फल की चर्चा करते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि सर आप अष्टम भाव को
बहुत शुभ कह रहे हो, इसकी बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन ये तो दुख का स्थान है। जिस भाव में अष्टम भाव का मालिक विराजमान होता है वो तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये तो दुख योग है, ऐसा नहीं है भाई। सभी ग्रह अपनी शुभ और अशुभ अवस्था के अनुसार अच्छा और बुरा दोनों तरह के फल देते हैं। आप सबसे शुभ ग्रह की बात कर लीजिए, बृहस्पति की। पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अकेले हो तो लड़का संतान होने में डिले। सप्तम भाव में अकेले हो तो पत्नी से अनबन या पत्नी का स्वास्थ्य खराब, यानी पत्नी के सुख में कमी करते हैं। अगर अपनी राशि में आ जाए तो परिणाम और भी भयंकर होते हैं। इसी तरह शुक्र अगर सप्तम भाव में अपनी राशि के आ जाए, अकेले हो तो बहुत सीरियस परिणाम देते देखे गए हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, केंद्र में आ जाए चौथे भाव में तो हृदय के रोग देते देखे गए हैं। लगन में आ जाए तो सिर की बीमारी बहुत बड़ी जो समझ नहीं आती, जीवन भर चलती है, वो देते देखे गए हैं। तो सभी ग्रह अच्छा और बुरा फल देते हैं। आइए अब जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि अष्टमेश कुंडली के सभी भावों में क्या फल देंगे। सबसे पहले बात करेंगे लगन की, यानी पहले भाव की। पहले भाव में भाई 8वें घर के मालिक शुभ होकर विराजमान हो जाए तो जातक की जो आयु होती है वो लंबी होती है। जातक का कार्य क्षेत्र कोई भी हो, हर कार्य क्षेत्र में जातक तरक्की करता है। और जातक इस तरह के प्रोफेशन में अधिक तरक्की करता है जहां वो दूसरों की जान बचा सके, यानी दूसरों की उम्र भी लंबी कर सके। जैसे डॉक्टर हो गए, सर्जन हो गए, वकील हो गए। वकील भी सजा से बचाकर फांसी से भी बचा लेते हैं। अगर सजा से बचाएंगे तो भी उम्र लंबी होगी, क्योंकि जो सजा काटेगा मेंटल टेंशन इतनी होगी कि उम्र को कम करेगी। वकील भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लगन खुद का भाव है, सेल्फ का भाव है। जातक बहुत रहस्यमय होता है, बहुत गुप्त होता है। कब ये क्या कार्य कर ले इसको खुद को नहीं पता होता। बड़े से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा साहस वाला कार्य जातक आसानी से कर लेता है और दूसरे सोचते ही रह जाते हैं कि ये भी कर सकता था। इसके अलावा जातक अपने दिल की बात अपने मुख पर नहीं आने देता जब तक इसका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अनुसंधान के क्षेत्र में जो डिजाइन है, जैसे कंप्यूटर की डिजाइनिंग होगी या वो काम जिसमें एक अलग गुण चाहिए, ज्योतिष का कार्य हो गया, जो तांत्रिक वगैरह है उनका कार्य हो गया, उस क्षेत्र में भी बहुत कामयाब होता है। जीवन में बहुत तरक्की करता है। बहुत जातक मेहनती होता है। मेहनत के बल पर सभी समस्याएं छोटी पड़ जाती हैं। अगर भाई अशुभ हो तो छोटी मोटी बीमारियों से जातक थोड़ा परेशान रहता है। जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसको शरीर का इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, जिसके कारण जातक बीमारियों से थोड़ा घिरा रहता है। देखने में थोड़ा कम सुंदर होगा, यानी मुख थोड़ा कम सुंदर होगा।
अष्टमेश शुभ होकर लगन में विराजमान हो जाए तो जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हो गए, बंदर हो गए, बिल्ली होगी, उनका काटने का डर अधिक रहता है। जातक को उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक मेरे पास कुंडली आई, अष्टमेश लगन में था, किसी लड़की की कुंडली थी, घर में कुत्ता पाल रखा था, अपना मुख कुत्ते के मुख के नजदीक ले आई, कुत्ते ने उसको काट लिया और बुरी तरह से काट लिया। अब सोच रहे हैं कि इलाज कैसे करवाया जाए, प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाए, क्या करवाया जाए, यानी कि प्रॉब्लम हो जाती है। पालतू जानवर से भी दूरी बनाकर रखिए। इसके अलावा अष्टमेश अगर लगन में हो तो जातक के दिल में थोड़ा डर की भावना रहती है। उसको खुद को नहीं पता होता कि ये डर किस कारण है, लेकिन अंदर से थोड़ा डरा डरा सा रहता है। नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं समुद्र में जहाज ना डूब जाए। भाई ना समुद्र है ना ही जहाज है, तो कहां से डूब जाएगा। जातक को दूसरों से नुक्ताचीनी करने की आदत होती है। दूसरा जब कोई कार्य करता है उसके कार्यों में गलतियां निकालने की आदत होती है, तो भाई किसी से फिजूल का पंगा लेंगे, अगला कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो जातक को थोड़ा अपयश का सामना करना पड़ सकता है। जातक की भावना होती है कि मेरे पास धन आ जाए, कहीं से भी आए, आ जाए, नैतिक ढंग से आए, अनैतिक ढंग से आए। तो जातक दूसरों का धन प्राप्त करने के लिए सभी जुगाड़ लगाएगा, नैतिक भी अनैतिक भी। अब दूसरे भाव में आते हैं। आठवें घर का मालिक अष्टमेश दूसरे भाव में विराजमान हो भाई, तो ये जो भाव है ये आठवें भाव से सातवां भाव है, अष्टम भाव से सातवां भाव है। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने हैं। इसमें आठवें भाव के गुण भी आ जाते हैं और हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही होती है। जो ग्रह दूसरे घर में विराजमान हो जाए आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जब अष्टमेश ही दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यानी कि एक शुभ योग का निर्माण होगा। शुभ अष्टमेश दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को जीवन में अचानक ही लाभ होते हैं और कई बार होते हैं। गुप्त लाभ भी बहुत होते हैं। पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ होता है, या शेयर खरीदे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसका जो दाम है एकदम बढ़ जाते हैं। जातक की जो वाणी है बहुत प्रभावशाली होती है, दूसरों को सम्मोहन करने की शक्ति होती है जातक में, भाषण देने की कला होती है और बहुत ज्यादा भीड़ को संभालने की शक्ति होती है। इसलिए स्टेज को ये बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, मंच संचालन बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। सातवें भाव से आठवां, दूसरा भाव जो है सातवें भाव से आठवां है, इसलिए पत्नी से भी लाभ या पत्नी या ससुराल के रिश्तेदारों के कारण गुप्त लाभ या अचानक लाभ होने के योग भी कुंडली में बनते हैं। अगर भाई
दूसरे घर में अष्टमेश शुभ प्रभावों में हो तो जातक परिवार के सदस्यों से थोड़ा दुखी सा रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपस में अनबन होगी या परिवार के सदस्यों की सेहत अक्सर खराब रहती होगी कि कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया। जातक को भी आंखों की बीमारियां और दांतों के रोग होते रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी। कई बार ये भी देखा गया है कि कोर्ट कचहरी थाने का सहारा लेना पड़ता है पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं तीसरे भाव के ऊपर। जब भाई तीसरे भाव में अष्टमेश हो तो जातक को शारीरिक तौर पर भी मजबूत बनाता है और भावनात्मक तौर पर भी उसको मजबूत बनाता है। अगर जातक किसी अथॉरिटी में हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो, तो जो लोग जातक के नीचे कार्य करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि जातक उनका दुख सुख समझता है। इसके अलावा जातक के छोटे भाई बहन तरक्की करते हैं और अच्छी तरक्की करते हैं। जातक खुद भी बहुत मेहनती होता है, चाहे बिजनेस करता हो या नौकरी करता हो, अपने दम पर बहुत बड़े लेवल पर विराजमान हो जाता है। अगर सेल्स की लाइन में हो, मार्केटिंग की लाइन में हो या कम्युनिकेशन हो गई, इस तरह के क्षेत्र में हो, इंटरनेट की जरूरत अधिक पड़ती है उसके काम में, तो उन कामों में बहुत सफलता हासिल करता है। अगर शुभ पड़ा हो अष्टमेश तीसरे भाव में, अगर वह ये शुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक की भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जो जातक की चिंता का विषय बना रहेगा लगातार, या जातक की अपने भाई बहनों से अनबन रहेगी। इसके अलावा जातक का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, तो जो इसके साथ कार्य करते हैं वो थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे। जातक की पिता की आयु और स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहेगा अगर शुभ प्रभाव में तीसरे भाव में अष्टमेश विराजमान हो जाए। अगले भाव की बात करते हैं, चौथे भाव में अष्टमेश विराजमान हो जाए तो भाई खुशी का भाव है, ये परिवार से सुख का और सुखी जीवन का भाव है। दुनिया से जातक किस तरह व्यवहार करता है और दुनिया किस तरह जातक का इज्जत मान सम्मान करती है उसका भाव है। घर का, जमीन जायदाद का भाव है, वाहन के सुख का भाव है, सुंदर घर यानी घर की डेकोरेशन का भाव है, माता के सुख का भाव है। और अगर अष्टमेश शुभ प्रभाव में चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो इन सब बातों की बहुत वृद्धि करता है और चमत्कारिक रूप से वृद्धि करता है। इन सब बातों का जातक को अपने जीवन में अचानक और गुप्त रूप से लाभ होते रहते हैं। जातक एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। अगर भाई अशुभ होकर आ जाए तो जातक को जब मकान बनाएगा तो मकान बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई बार इस तरह भी देखा गया है कि शुभ प्रभाव में अगर अष्टमेश हो तो कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी जातक खरीद लेता है, जिसके कारण
मानसिक चिंता बढ़ जाती है, परिवार का सुख नहीं मिलता, परिवार के सदस्य आपस में उनकी थोड़ी अनबन बनी रहती है, जिसके कारण जातक का मन दुखी रहता है। इसके अलावा जातक को अपने हृदय की, हार्ट की पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, हृदय की बीमारियों की। जातक सेक्स में सुख ढूंढता है जो उसको कभी नहीं मिलेगा। अगर अष्टमेश चौथे भाव में हो ना, तो जातक को सेक्स में सुख नहीं ढूंढना चाहिए। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव में अष्टमेश हो भाई। पंचम भाव का अष्टम भाव से खास संबंध है, क्योंकि ये अष्टम भाव से दसवां भाव बनता है। अष्टम भाव से दसम भाव बनता है पंचम भाव। तो शुभ अष्टमेश जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, उसकी स्मरण शक्ति गजब की होती है। पुरानी सी पुरानी बातें जातक को याद रहती है, शिक्षा भी अच्छी होती है जातक की। वो क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग की लाइन होगी, डिजाइनिंग की होगी, एक्टिंग वाली लाइन होगी, मीडिया की लाइन होगी, इन लाइनों में जहां हर रोज अलग तरह से कार्य करना पड़े, अलग ढंग से कार्य करना पड़े, उस क्षेत्र में जातक बहुत कामयाबी हासिल करता है, बहुत तरक्की हासिल करता है। जातक की उम्र भी अच्छी होती है, क्योंकि यह त्रिकोण का स्थान है। शुभ अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का अपनी भावनाओं पर पूर्ण रूप से कंट्रोल दे देता है। यानी जातक को पता होता है कि किस बंदे से कब किस तरह से बात करनी है, और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर कर अपने में धैर्य बनाकर ये दूसरों से बड़ा कार्य करवा लेता है। शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह से भी लाभ होता देखा गया है अगर शुभ स्थिति हो। अगर भाई अशुभ अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का उसकी संतान के साथ थोड़ा मतभेद रहता है। चाहे गलती जातक की होती है कि उसकी आदत ही थोड़ी ऐसी होती है, या जातक के बच्चे जातक से दूर विदेश में रहना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जातक का जो मानसिक पीस है, मानसिक शांति है, थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, और जादाश्त के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर अष्टमेश से शुभ हो, जातक चीजें रख रख कर भूल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी थी, और शिक्षा ग्रहण करने में भी एक आध साल पढ़ाई में भी वेस्ट हो जाता है। हार्ट बीट अगर बढ़ती हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर शुभ अष्टमेश भाई पंचम भाव में विराजमान हो। अब आगे आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में अष्टम भाव का मालिक विराजमान हो तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी जातक के जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, जातक उन सब का मुकाबला करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और जीवन में सभी तरह के सुखों को प्राप्त करेगा। जातक का बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम होता है,
जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो छूत की बीमारियां हैं, जैसे पहले कोविड फैली थी, ऐसी बीमारियों से जातक बचा रहेगा। अगर हो जाए तो अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। शत्रुओं का नाश जातक बहुत आसानी से कर देता है। आमतौर पर इस तरह के जातकों का जीवन सुखी होता है। थोड़ी स्ट्रगल तो होती है, लेकिन उसके बाद जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ही अधिक शुभ प्रभाव हो, जल्दी से छठे भाव में अगर अष्टमेश हो तो शुभ प्रभाव नहीं देता। लेकिन अगर बहुत ही अधिक शुभ प्रभाव में हो, नीच का आ जाए, शुभ ग्रहों की बहुत दृष्टि पड़ जाए, कई शुभ अशुभ ग्रहों की, तो जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। शत्रु गुप्त रूप से जातक को नुकसान पहुंचाएंगे। जातक शक ही करता रहेगा कि ये काम उसने ना किया हो, ये कार्य उसने ना किया हो। उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे नुकसान कौन पहुंचा रहा है। खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग होने का जातक को खतरा रहता है। इसलिए बाहर का खाना कम खाए तो भाई अच्छा है। अगले भाव पर आते हैं, सप्तम भाव। अष्टमेश अगर शुभ होकर सातवें घर में हो तो जातक राजनीति में बहुत तरक्की करते हैं। जातक को अपनी पत्नी से या ससुराल से अचानक धन लाभ होता है। जीवन साथी भाग्यशाली होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जीवन साथी भाग्यशाली होता है, यानी विवाह के बाद तरक्की होती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है, प्रेम पूर्वक चलता है, गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है और दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो, अच्छी जोड़ी होती है इनकी। लेकिन भाई अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक की पत्नी या पति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, लंबे समय तक खराब रहेगा। कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई बीमारी आ गई, और बहसबाजी दिखोगी दोनों के बीच। इसके अलावा जो सेक्स की डिजायर है, सेक्स की इच्छा है, वो भी एक कारण होगा बहसबाजी का, अनबन का। जातक अगर साझेदारी में कोई कार्य करता हो तो इसका जो पार्टनर होगा वो गुप्त ढंग से जातक को धोखा देगा। अगर शुभ हो अष्टमेश, और जातक को नुकसान पहुंचाएगा, ठगी लगाएगा। अब आते हैं कि आठवें घर का मालिक अगर आठवें घर में आ जाए तो भाई एक बहुत ही सुंदर योग है। जातक को जीवन में अचानक धन लाभ होते रहेंगे। बाप दादाओं की संपत्ति अच्छी मात्रा में मिलेगी। जीवन में बिना कमाया धन प्राप्त करने के योग बनेंगे। जातक को वसीयत से लाभ होगा, बीमा आदि से लाभ होगा। आठवां घर जो है वो चौथे घर से पांचवा, चौथे घर से पंचम भाव है, अष्टम भाव। अगर अशुभ प्रभावों में ना हो तो जातक की संतान के लिए भी ये एक बहुत सुंदर योग है। संतान भी तरक्की करेगी और जातक अपनी संतान की ओर से सेटिस्फाई रहेगा। अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो भाई अगर पुरुष हो तो पत्नी की कमाई से
अगर स्त्री हो तो पति की कमाई से बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, यानी अपने सुखों के लिए इनका पैसा, जीवन साथी का पैसा जातक के काम आएगा। पुरुष हो तो ससुराल पक्ष से लाभ होगा, या तो जातक के कार्य में लाभ होगा या धन का लाभ होगा। अगले भाव में आते हैं नवम भाव। 8वें घर का मालिक भाग्य स्थान में जब विराजमान हो जाता है तो दूसरे भाव में आ गया ना, 8 में से दूसरे में आ गया, 9 में से देखे तो 12वें में आ गया, यानी 2-12 का संबंध बन जाता है। तो अच्छा संबंध माना गया है ज्योतिष में 2-12 का संबंध। जब अष्टमेश शुभ होकर भाग्यवान में विराजमान हो जाए तो जातक बहुत भाग्यवान होता है, बड़ी दुर्घटनाओं से बचा रहता है। बड़ी दुर्घटनाएं होती बच जाती हैं, जब बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। जातक बीमारियों से बचा रहता है। जब इस पर कोई संकट आता है तो अचानक ही कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाती है, इस तरह का कोई चमत्कार हो जाता है कि जातक बहुत आसानी से उस संकट से बाहर आ जाता है। जातक ने सोचा भी नहीं होता कि ये भी हो सकता है। जातक धार्मिक होते हैं, चाल चलन अच्छा होता है जातक का, समाज में लोकप्रिय होते हैं, एक अलग ही छाप होती है, प्रसिद्ध होते हैं। शुभ अष्टम में मेष नवम भाव में हो तो जन्मभूमि से दूर भी बहुत अधिक सफलता मिलती है। विदेश में इस तरह के जातक बहुत तरक्की हासिल करते देखे गए हैं। विदेश में राजनीति में भी जातक अच्छी तरक्की करते देखे गए हैं। अगर भाई नवम भाव में अष्टमेश अशुभ होकर विराजमान हो तो भाग्य जातक को धोखा देता है। जिस समय जातक को भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी समय जो जातक ने सोचा होता है कि ये मेरी मदद करेंगे, वही हाथ खड़े कर देते हैं और मुसीबत में फंसा देते हैं। जातक अगर जुए सट्टे आदि से धन कमाने की कोशिश करता है तो उसमें एकदम बड़ा नुकसान हो सकता है। जातक को अपना चाल चलन अच्छा रखना चाहिए। अगर शुभ अष्टमेश नवम भाव में हो तो जो शुभ फल है उनमें कमी आ सकती है। आगे बात करते हैं दसम भाव की। जब अष्टमेश दसम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई ये संबंध कौन सा बन गया? 8 में से तीसरा और 10 में से 11वां। दसम भाव से ये संबंध बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 में से 11वां ये संबंध बन गया 3-11 का संबंध। इस संबंध को भी ज्योतिष में बहुत अच्छा संबंध माना गया है, 3-11 का संबंध। शुभ अष्टमेश दसम भाव में हो तो जातक नौकरी करता हो या कोई व्यवसाय करता हो तो उसमें निरंतर सफलता मिलती रहती है और अचानक ही सफलता मिलती रहती है। अचानक अगर बिजनेस करता हो तो बहुत फैल जाता है। अगर नौकरी करता हो अचानक ही तरक्की हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है। जातक अपना कार्य
पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है और जो भी जातक करता है उसमें सफल होता है। सफल होने का कारण क्या होता है? जातक क्या सीक्रेट कि जातक अपनी बातें गुप्त रखता है, किसी को बताता नहीं है। यही उसकी कामयाबी का रहस्य होता है। समाज में जातक की जो इमेज होती है, जो छाप होती है, बहुत उम्दा होती है। अलग नाम होता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता की आयु के लिए एक अच्छा योग है अगर दसम भाव में अष्टमेश शुभ होकर विराजमान हो। अगर भाई अशुभ हो तो जातक का जो पेशा होता है तो एकदम डाउनफॉल आ सकता है उसमें। तो अगर शुभ हो अष्टमेश तो जातक को कुछ धन जोड़कर एक साइड रख देना चाहिए कि जब बुरा समय आए कैरियर में जो कार्य वो करता है तो वो धन जातक के काम आ सके। और जातक को बार बार कार्य बदलने नहीं चाहिए। अगर बार बार अपने काम चेंज करेगा तो फिर सेट नहीं हो पाएगा। अगर शुभ अष्टमेश दसम भाव में पड़ा हो, पिता के स्वास्थ्य का भी जातक को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब अगले भाव पर आते हैं, 11वें भाव। 11वें भाव में अष्टमेश हो भाई, लाभ का भाव है। शुभ अष्टमेश 11वें भाव में हो तो जातक की आमदनी बहुत अच्छी होती है। जातक ये कोशिश करता है, दिमाग में नए नए आइडिया सोचता है कि उसकी आमदनी कैसे बढ़े। इसलिए जातक की आमदनी के एक से अधिक स्रोत होते हैं, एक से अधिक साधन होते हैं। जातक का जीवन सुखी होता है और खुशी खुशी अपना जीवन जातक गुजारता है। जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका धन, सभी सुख, लग्जरी की वस्तुएं उम्र के साथ बढ़ती जाती है। धन बढ़ता जाता है, संपत्ति बढ़ती जाती है। अगर भाई लाभ भाव में अशुभ अष्टमेश विराजमान हो तो जातक का लक्ष्य होता है धन कमाना, कि मैं धन कमाऊं। तरीका कोई भी हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है। जातक ये नहीं सोचता कि लॉन्ग रन में इसका क्या प्रभाव होगा मेरे ऊपर, लेकिन एक बार उसकी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक मेरे पास धन आ जाए। मगर एक चीज देखिए कि धन तो आ जाता है लेकिन भाई नाजायज कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, तो खर्च भी बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण बहुत धन आने पर भी धन के मामले में जातक का हाथ तंग रहता है। अशुभ अष्टमेश लाभ भाव में विराजमान हो तो जातक के मित्र तो बहुत होंगे लेकिन जातक को नुकसान पहुंचाने वाला जातक का मित्र ही होगा और करीबी मित्रों में से एक होगा। खासकर वो मित्र होगा जिसके साथ बैठकर जातक शराब वगैरह पीता है या और कोई नशे वगैरह करता है, जानी वो मित्र होगा जिसको जातक के सभी भेद मालूम होंगे कि इसके जीवन में क्या क्या किस तरह से हुआ। एक भाव बचा है
12वां, उस पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अष्टमेश जब 12वें भाव में आ जाए तो 8वें घर का मालिक 12वें घर में विपरीत राजयोग बन गया तो जातक को जीवन में विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, बावजूद उसके जीवन के सभी सुख जातक को मिलेंगे। संघर्षों के बाद जातक अपने जीवन का बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जातक दयालु होगा। कोई जातक को अपनी समस्या बताए, जातक उसकी मदद करने को तैयार रहेगा। धार्मिक होगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाकर माथा रगड़ता रहे और बाहर आकर चुगली, निंदा, बुरे कार्य करना। सचमुच में धार्मिक यानी सचमुच में जरूरतमंदों, बेसहारों, जानवरों की सेवा करने वाला होगा। विदेश में सफलता हासिल करने वाला होगा। जन्मभूमि से दूर धन अच्छा कमाएगा और जल्दी बीमार नहीं होगा अगर शुभ अष्टमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए। अगर भाई अधिक शुभ प्रभाव में हो, वैसे अष्टमेश 12वें भाव में जल्दी से बुरा प्रभाव नहीं देता। अगर अधिक शुभ प्रभाव में हो तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा। डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आएगी, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास। मुकदमे अचानक ही हो जाएंगे, झगड़े अचानक ही हो जाएंगे। मुकदमों पर खर्च, झगड़ों पर खर्च, कोर्ट कचहरी के चक्कर, जीवन में भाग दौड़। जब परमात्मा की ओर मन लगाने की कोशिश करेगा तो मन लगेगा नहीं, यानी गति भी अच्छी नहीं होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि 8वें घर का मालिक क्या क्या चमत्कार कर सकता है कुंडली में। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।